Good morning, students. Today we will be discussing on development, normal development of a baby. Now, what does this mean, development? Whenever you enter a pediatric ward, when we take classes, when we discuss things in pediatrics, we discuss two basic things. One is growth and another is development. So, what is a difference between growth and development? To define, growth is an increase in size of any structure, and development is maturation of a function or acquiring a new skill. So आई विल टेल यू व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ यानी किसी भी चीज़ की साइज में बढ़ोतरी होना. अब किसी भी चीज़ की साइज़ की बढ़ोतरी कैसी होगी? या तो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के चौंसठ, द वे द सेल्स मल्टीप्लाई. एंड the other way is when the cells will increase in the size, तो सेल्स का साइज खुद बढ़ेगा तो उस चीज़ का, उस टिश्यू का ग्रोथ होगा. तो ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, हाइट एंड हेड सर्कम्फरेंस. तो जैसे बच्चा पैदा होता है से 2.5 किलो या 3 किलो का, और धीरे 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 क्या होता है उसका, 1 साल में वजन 8 या 9 किलो का हुआ, 2 साल में वजन 11 किलो का हुआ, तो ये उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी साइज़ बढ़ रही है. और हम ग्रोथ को किस इसमें मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेट, हाइट एंड हेड सर्कम्फरेंस. नाउ द second thing to discuss, the today's topic is the development. Now what is development? डेवलपमेंट इज़ यही जो बच्चा जो पैदा हुआ जिसका वज़न बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये कोई नई स्किल एक्वायर करता है, उसमें कोई नई चीज़ें स्किल्स आने लगती है या सीखता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं. एक्वायरिंग न्यू स्किल इज़ डेवलपमेंट. ओके. एंड या किसी फंक्शन का मैच्योर होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि डेवलप हो रहा है. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ गए. ग्रोथ है ना किसी चीज़ का साइज बढ़ना, डेवलपमेंट है उस चीज़ के फंक्शंस मैच्योर होना या कोई नई स्किल एक्वायर करना, सीखना. कोई नई स्किल हम सीखते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट किस पे निर्भर करेगा? द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेन. अगर आपका ब्रेन और आपके सेंसरी ऑर्गन्स नॉर्मल रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट नॉर्मल होगा. क्लियर? तो देर आर सर्टेन लॉज ऑफ डेवलपमेंट. भगवान ने कुछ रूल्स बनाए, लॉज बनाए कि डेवलपमेंट इसी तरह होता है. पहला, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू योर डेथ. व्हाट डज दिस मीन? जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, फ्रॉम दैट जाइगोट टिल यू डाई, आप में रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है. यानी क्या होता है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ हाथ पैर चलाता है, फिर 2 महीने में वो हंसना सीखता है, 4 महीने में गर्दन संभालना सीखता है, 8 महीने में बैठना सीखता है, 1 महीने में चलना, 1 साल में चलना सीखता है. सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट. ओके. तो ये कब तक होती रहेगी? टिल वी डाई. बिफोर आई डाई इफ़ आई लर्न अ न्यू स्किल, मुझे कोई नई स्किल मैंने सीखी तो वो मेरा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ. सो द फर्स्ट लॉ सेज दैट दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम योर conception till you die. Second thing, the second law says it is cephalocaudal. What does this mean, cephalocaudal? यानी पहले सर के तरफ से डेवलपमेंट होगा, उसके बाद गर्दन की होगी, उसके बाद पीठ की होगी, उसके बाद लेग्स की होगी और आखिरी में पैरों की होगी. तो दिस इज cephalocaudal, यानी ऊपर से नीचे इसी डायरेक्शन में डेवलपमेंट होगा. यानी पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बच्चा रोल और होना सीखेगा, उसके बाद बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा और अंत में वो चलना सीखेगा. तो पहले डेवलपमेंट का हुआ, हेड का हुआ, फिर नेक का हुआ, फिर शोल्डर्स का हुआ, फिर ट्रंक का हुआ, फिर आखिरी में किसका हुआ? लेग्स का हुआ. ओके. सो सेकंड रूल इज इट इज cephalocaudal. द थर्ड रूल सेज इट इज proximal देन distal. व्हाट डज दिस मीन proximal? प्रॉक्सिमल जॉइंट्स पे. प्रॉक्सिमल जॉइंट्स है ना, आपके शोल्डर जॉइंट्स हो गए, हिप जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, ये आपके प्रॉक्सिमल जॉइंट्स पे. तो पहले जो मैच्योरेशन होंगे फंक्शन के इस लेवल पे होंगे, और उसके बाद डिस्टल जॉइंट. व्हाट आर द डिस्टल जॉइंट्स? अपनी उंगलियां हो गई ना, हाथ की जो उंगलियां हो गए, उसका डेवलपमेंट बाद में होगा. तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रॉक्सिमल एंड देन डिस्टल. नेक्स्ट जो लॉ है, इट सेज दैट
डेवलपमेंट में इट इज़ फर्स्ट ग्रॉस देन फाइन। कोई भी चीज़ जो करेगा पहले ग्रॉस मूवमेंट्स होगी और बाद में उसमें फाइनर मूवमेंट्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको समझाएं तो जैसे 2 या 3 साल के बच्चे को अगर बोले कि एक आदमी की शक्ल बनाओ तो वो कैसा करता है, एक पूरा गोला बनाता है, फिर आँख की जगह 2 गोले बनाता है, कान की जगह 2 गोले बनाता है, नाक तो भूल जाता है, फिर मुंह की जगह एक और गोला बनाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ड्रॉ अ मैन टेस्ट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वो बच्चा अगर उस तरह की शक्ल बना रहा है तो उस एज के लिए वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक आदमी या औरत की शक्ल बनाए तो आप कैसे बनाएंगे, एक फेस बनाएंगे, फिर एक आईब्रो बनाएंगे, फिर आप आंखें बनाएंगे, फिर आई लैशेज़ बनाएंगे, फिर आप नाक बनाएंगे, नाक में 2 ओपनिंग्स दिखाएंगे, आप लिप्स बनाएंगे। तो आप फाइनर डिटेल्स में जाते हैं। तो छोटा बच्चा कैसा है, ग्रॉस करता है, और जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होती है तो आप क्या करते हैं, फाइनर कहते हो। तो इसका मतलब है फर्स्ट ग्रॉस देन फाइन। ओके, द नेक्स्ट लॉ सेज certain neonatal reflexes has to be abolished to attain a new skill। अभी कैसा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ATNR, व्हाट इज ATNR, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अगर न्यूबॉर्न बेबी की गर्दन एक तरफ कर दी जाए, सपोज सीधा लेटा हुआ है और मैं उसकी गर्दन राइट तरफ करता हूँ, तो क्या होता है, उसके राइट साइड के जो लिम्स है, अपर लिम लोअर लिम, वो एक्सटेंशन में चले जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, और लेफ्ट साइड के लिम्स क्या होते हैं, फ्लेक्शन में चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ऐसा भगवान ने क्यों किया था, कि बच्चा रोल ओवर नहीं हो। तो दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब क्या होगा कि जिस बच्चे को रोल ओवर सीखना है, रोल ओवर कब आता है, 4 to 5 मंथ्स पे आता है, बच्चा लुढ़कना सीखता है, तो उसके लिए ये रिफ्लेक्स एबॉलिश हो जाता है, ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने देखना है कि देर आर सर्टेन न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, बट जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सेस एबॉलिश हो जाएंगे। तो नए स्किल सीखने के लिए जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस है वो समय समय पर ख़त्म हो जाएंगे, तभी हम नए रिफ्लेक्सेस सीख पाएंगे। ठीक है, सो द रूल्स वी हैव डिस्कस, नंबर 1, इट इज़ फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम कंसेप्शन टू योर डेथ। सेकंड इज इट इज़ कीफेलोकॉर्डल। थर्ड, it is gross then fine. Fourth, it is proximal then distal. And fifth, there has to be the neonatal reflexes has to be abolished to attain a new skill. And the next law says कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, हियरिंग, टच, ये नॉर्मल रहना चाहिए, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट होने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो कभी बातें नहीं करता, तो हम कैसे मुख बधिर कहते हैं। जो बच्चे बधिर है वो मुख रहते हैं। दोज हु आर डेफ दे आर डम, क्योंकि बोलना सीखने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है। ओके, सो डेवलपमेंट जब असेस करते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स, द विजन, द हियरिंग, द टच, द टेस्ट एंड स्मेल, इसमें द हियरिंग, the vision and touch should be absolutely normal before you assess a development. Okay, clear?